Okay. चलिए। हेलो एवरीवन, दिस इज इंट्रो क्लास फॉर पावर बीआई। एंड यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे पावर बीआई होता क्या है और इस पर क्या काम होता है, क्या क्या कर सकते हैं हम लोग। स्टार्ट करने से पहले इसका थोड़ा सा बेसिक नॉलेज हम लोग लेना चाहेंगे कि एक्चुअली पावर बीआई है क्या, क्या क्या काम कर सकता है। जैसे जनरली पावर और बीआई दोनों का अगर अलग अलग कर ले हम, तो हमारा ये बनता है आपका पावर में। पावर समझ ही सकते हैं, बीआई बिजनेस इंटेलिजेंस, ठीक है। बिजनेस इंटेलिजेंस, एआई क्या होता है? आर्टिफिशियल, जो जनरली अभी देखिएगा मार्केट में बहुत ज़्यादा चलता है ये। इंटेलिजेंस, ठीक है। तो काम क्या होता है? आर्टिफिशियल जो होता है जनरली, कुछ भी आप देखते होंगे जनरेटर पे कुछ सर्च करते हैं तो उसी टाइप का इन्फॉर्मेशन आपके पास आने लगता है। कुछ भी, या फेसबुक पे यूज करते हैं तो मतलब ये आपका इंटेलिजेंस हो गया, उसका इंटेलिजेंस उसमें करता है। इसी तरह से बिजनेस बीआई के लिए बिजनेस इंटेलिजेंस मतलब आप इस करना चाहेंगे आपको दिखाएगा ये, ठीक है। मतलब अगर पावर बीआई दोनों को हम कंबाइन कर यहाँ पे करते हैं, तो ये आपका क्या हो गया? पावर बिजनेस इंटेलिजेंस। नहीं, बिजनेस इंटेलिजेंस तो हमारा ये है ही, और इसके आगे आपका ये लग गया पावर। जो भी आप करेंगे पावर के साथ, मतलब जो भी विजुअलाइज करेंगे, डेटा करेंगे, चलता है ये। इसके लिए टेक्निकल बैकग्राउंड होना कुछ भी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। आप सिंपली नॉन टेक्निकल या सेमी टेक्निकल रहेगा वो भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा फॉर्मुलेशन इसमें कुछ नहीं होता है। थोड़ा सा कोडिंग होता है आगे जा कर के एम लैंग्वेज में, ठीक है। तो यहाँ पे चलता है ये। मतलब ये आपको अगर बात करें यहाँ पे, तो नॉन टेक या सेमी टेक का रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, ठीक है। नॉन टेक भी चल जाएगा, सेमी टेक थोड़े भी नॉलेज है दैट्स बेटर। एक्सेल का नॉलेज थोड़ा सा ठीक ठाक होना चाहिए इसमें भी, क्योंकि एक्सेल का फॉर्मुलेशन वहाँ भी यूज होता है, जो हम एक्सेल पे यूज करते हैं ये ऑलमोस्ट वहाँ भी चलता है, ठीक है। एडवांटेजेस क्या है इसका? ठीक है, एडवांटेज ऑफ पावर, ठीक है। क्या क्या हो सकता है? इसके पास सबसे मेन बेनिफिट ये है ना कि अगर हम पावर बीआई में जाते हैं तो इसके पास डेटा कनेक्ट करने के लिए ऑलमोस्ट करीब 100 प्लस जो सोर्स है, जो डेटा पावर बीआई में डेटा हम कनेक्ट कर सकते हैं उसको, ठीक है। एक्सट्रैक्शन नहीं कर सकते, कनेक्शन कर सकते हैं उसको। कनेक्ट टू अराउंड 100 प्लस डेटा सोर्स। मतलब ये डेटा सोर्स लगभग जो है 100 प्लस से ज़्यादा से डेटा सोर्स से यूज करके और उसका डेटा पे विजुअलाइज कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे और क्या होता है? यूजफुल टू क्रिएट आपका इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट रिपोर्ट या डैशबोर्ड, ठीक है। ये चलता है ये। इसके बाद आपका और क्या हो सकता है इसमें? ये इस पे चलता है रियल टाइम एनालिसिस चलता है ये, जो डेटा इसमें, क्योंकि डेटा अगर आप बात करेंगे इसमें, तो इसका पावर बीआई का कोई स्टोरेज नहीं होता, पावर बीआई में कोई डेटा स्टोर नहीं होता है इसका। तो डेटा का सोर्स कहीं और रहेगा, जहाँ भी हो, एक्सेल हो, आपका एसक्यूएल हो सकता है, एमएस एक्सेस हो सकता है, कहीं भी हो, तो जहाँ पे एक्चुअल सोर्स रहेगा वहीं पे रहेगा। और यहाँ पे आपका एनालिसिस डाटा, अगर कुछ भी आप चेंज करते हैं बैकग्राउंड में, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये रियल टाइम एनालिसिस होता है ये, ठीक है। इसी तरह से और अगर कुछ देखें तो क्या क्या इसमें कर सकते हैं? डेटा एनालिसिस कर सकते हैं, डेटा एनालिसिस कर सकते हैं आपका, डेटा कैलकुलेशन कर सकते हैं, कैलकुलेशन हो गया, डेटा विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, क्योंकि मेन पार्ट इसका यही है, विजुअलाइज करना।
विजुअलाइजेशन, ठीक है, ये मेन पार्ट इसका चलता है। एनालिसिस कैलकुलेशन तो है, विजुअलाइज डेटा की विजुअलाइज करना मतलब ग्राफ पे प्रेजेंट करना या किसी इस पे प्रेजेंट करना, ये मेन काम चलता है इसका। इस तरह से और क्या होता है इसका, इसमें एक होता है ना यूजर फ्रेंडली होता है, ये यूजर फ्रेंडली रिपोर्ट्स बनते हैं इसका, ठीक है। यूजर फ्रेंडली रिपोर्ट जो आसानी से समझ में आता है, फिल्टर आसानी से हो जाता है, फिल्टरिंग रिपोर्ट और फिल्टर याद कर सकते हैं इसको, ठीक है। और जो और क्या हो सकता है इसमें, इसमें सिक्योरिटी लेवल बहुत हाई होता है। सिक्योरिटी मीन्स अगर आप चाहेंगे किसी के पार्टिकुलर, आप पूरे ग्रुप में अगर मेल कर रहे हैं, लेकिन आप जिसको जिसको भी एक्सेस देंगे ना, सिर्फ आपको रीड आउट वही कर सकता है या उसको सोर्स वही खोल सकता है। अगर हम लिंक किसी को शेयर कर रहे हैं पावर बीआई के लिए, तो एक सिक्योरिटी लेवल होता है जहाँ पे आप जनरेट करें, जिसको जिसको जो एक्सेस देंगे देखने के लिए वही देख पाएगा इसको। तो यहाँ पे ये आपका एक बहुत ज़्यादा होता है, वेरी पावरफुल इन सिक्योरिटी लेवल। चलिए, ये हमारा मतलब ये चलता है, एडवांटेजेज हो गया। अगर हम इसका बात करें, हमारा डेटा किस टाइप से हो सकता है, नेचर ऑफ डेटा, ठीक है। सिंपल वे में अगर हम देखें तो मेरा डेटा कैसा होता है, एक बहुत अच्छा डेटा हुआ तो स्ट्रक्चर्ड कहते हैं उसको, जो सब कुछ बेल फॉर्मेट होता है, बेल कॉलम लेवल पे होता है, रो लेवल पे होता है, तो एक स्ट्रक्चर हो गया। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा जैसे जो नोट पैड का हमारा होता है, अनस्ट्रक्चर्ड होता है, उसमें कोई आपका नहीं रहता कि किधर कॉलम जा रहा है किधर रो जा रहा है, कुछ पता नहीं चलता, ठीक है। मतलब अगर हम करें इसको अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, और ये होता है सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा, ठीक है। और इसके बाद आता है स्ट्रक्चर्ड, ठीक है। तो ये दोनों जनरली क्या होता है, ये तो हमारा चलता ही है। ये तीसरा में पावर बीआई में जब सोर्स होता है ना, तो ये दोनों मिला के ऑलमोस्ट हमारा जो डेटा आता है क्लीन अप करने के लिए, ऑलमोस्ट 90% से एबव होता है ये। और जो ये स्ट्रक्चर डेटा हमें मिलता है काम करने के लिए 10% के आसपास होती है, ठीक है। तो इसका सबसे ये जो कहानी बनती है दोनों का, सबसे पहले जो भी डेटा हमारे पास आएगा उसको क्लीन अप करेंगे, अपने एक डेटा के अकॉर्डिंगली बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम उस पर अपना विजुअलाइजेशन या जो रिपोर्ट बनाना है उसके बाद हम बनाएंगे, ठीक है। मतलब आपका क्या हुआ, यहाँ पे ये आपका डेटा बन गया, यहाँ पे आ गया आपका पावर बीआई, और इसको पावर बीआई के बाद जो हम करेंगे, ये क्या होगा, यहाँ पे इंफॉर्मेशन हो गया ना, ये बन गया हमारा डेटा, स्ट्रक्चर हो या नॉन स्ट्रक्चर, कोई भी डेटा इसमें हो सकता है। उसको फिर पावर बीआई में लाएंगे, पावर बीआई से इसको जो डेटा हम शो करेंगे वो इन्फॉर्मेशन में आ जाएगा हमारा, ठीक है। ये मतलब बेसिक इंट्रो थोड़ा सा चल रहा है, सेव कर लेता हूँ इसको डेस्कटॉप पे फिलहाल। अब आते हैं तो यहाँ पे पावर बीआई पे। पावर बीआई एक्चुअली जो होता है, इसके दो पार्ट होते हैं, ठीक है। एक किसका बनता है आपका यहाँ पे पावर बीआई डेस्कटॉप, ठीक है, डेस्कटॉप होता है। और ये दूसरा जो बनता है आपका पावर बीआई सर्विसेज, ठीक है। पावर बीआई डेस्कटॉप और पावर बीआई सर्विसेज, ये इसका दो पार्ट होता है। अगर थोड़ा सा डिजाइनिंग वे में जाऊं तो यहाँ पे हम इसको ये लगा सकते हैं, एक पार्ट इसका ये हो गया, और ये इसका दूसरा पार्ट ये होगा, ठीक है। पावर बीआई डेस्कटॉप क्या होता है और पावर बीआई सर्विसेज क्या होता है। डेस्कटॉप
जो जनरली ये फ्री वर्जन है, ठीक है। इसके लिए कोई चार्ज की जरूरत नहीं है, जो माइक्रोसॉफ्ट का है तो फ्री चलता है। सर्विसेज इसके लिए पेड करना पड़ता है, ठीक है। आप पावर बीआई सर्विसेज का जरूरत तब आपको पड़ेगी जब आप डेटा शेयर करने वाले हैं किसी के साथ। आपने जो रिपोर्ट बनाया है, जो भी बनाया है, किसी को अगर दिखाना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको पावर बीआई सर्विसेज जरूरत पड़ेगी। जनरली कंपनियों में अगर किसी को शो कराना हो तो सर्विसेज जरूरत पड़ती है। आप सिंगल जैसे हम लोग यूज कर रहे हैं अभी, तो हमें उसकी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, हमें पावर बीआई पे चल जाएगा ये, ठीक है। फ्री वर्जन जो हमारा पावर बीआई डेस्कटॉप यूज हो जाएगा। अगर इसका चार्ज की बात करते हैं ना, तो ऑलमोस्ट $10 की चार्जेज होती है इसकी, ठीक है। $10 आपका पर मंथ, ठीक है। वो सिंगल टाइम नहीं होता, ये पर मंथ के हिसाब से चार्ज होता है ये सर्विसेज के लिए। इसमें आपका सर्विसेज लेते ही आपका सिक्योरिटी वगैरह जो कहते हैं लेवल सिक्योरिटी, यहाँ पे आपका इस्तेमाल कर सकते हो उसका। अदरवाइज जो भी पावर डेस्कटॉप बनाएंगे सिर्फ आप अपना प्रैक्टिस के लिए हो गया या आपने देखने के लिए। अगर आपको शेयर करना हो तो आपको इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ठीक है। जनरली कंपनियों में ये वाला चलता है, अगर किसी को शेयर करने की एक्सेस होता है तो। सिर्फ अगर देखना हो किसी को तो सिर्फ पावर बीआई डेस्कटॉप रहेगा, उस पर तो देख सकता है, ठीक है। अब इसी में आता है जो हमारा नेक्स्ट स्टेप बनता है, एक पावर क्वेरी की बनती है, ठीक है। पावर क्वेरी क्या होता है, जो हम यहाँ पे दिखाए अभी कि डेटा मेरा स्ट्रक्चर और सेमी स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर रहता तो ठीक है, डायरेक्ट हम लेके आएंगे, लेकिन अगर अनस्ट्रक्चर हो और सेमी स्ट्रक्चर हो तो सबसे पहले हम पावर क्वेरी में जाएंगे और उसको जाके जो भी रिक्वायरमेंट है वहाँ पे ज़रूरत है वो हम उसको ठीक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें इसको हम ETL टूल भी कहा जाता है, ठीक है। ETL टूल मीन्स क्या होता है इसका, ETL, ETL मीन्स एक्सट्रैक्शन, ठीक है। T मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन, और लोड, ठीक है। एक्सट्रैक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड लोड। ETL मीन्स जो आपका डेटा है उसको आप एक्स्ट्रा वहाँ पे लेके आए, ट्रांसफॉर्म चेंज किए जो भी करना है, और फाइनल काम के लिए आपने लोड किया। ETL बहुत सारे टूल और भी मार्केट में अवेलेबल है। जैसे इसका अगर पावर बीआई का ये है आपका टेबलू प्रेप करके एक आता है, या और भी कुछ इन्फॉर्मेटिक्स होता है, इलेक्ट्रिक्स होता है। तो ये सब अपना डिपेंड करता है इसका क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है। पावर क्वेरी जो आपका होता है कि जनरली ये अब MS ऑफिस में भी, मतलब एक्सेल में भी आया हुआ है। अगर 13 या 19 में देखे होंगे तो यहाँ पे हमारे पास आता है डेटा के अंदर जैसे जाएगा ना, तो यहाँ पे मेरे पास नहीं है अभी क्योंकि 10 चल रहा है। तो डेटा के अंदर यहाँ पे टैब आता है गेट डेटा, उससे सारा पावर क्वेरी का अवेलेबिलिटी आपको मिल जाएगा वहाँ पे देखने के लिए, ठीक है। ये टूल्स होता है। पावर क्वेरी के ये भी कहते हैं ना, जैसे ये हो गया पावर क्वेरी, उसके बाद हमारा आता है पावर बीआई में, ठीक है। तो पावर क्वेरी जो होता है मेरा बैकएंड कर सकते हैं इसको, डेटा का बैकएंड है, बैकएंड, या जनरली अगर किचन के कहते हैं इसको, ठीक है, कि यहाँ पे जो मेरा बनाना हो सब कुछ यहाँ पे ठीक करेंगे यहाँ पे। और पावर बीआई मेरा हो गया फ्रंट एंड, यहाँ पे जो भी विजुअलाइज कराना हो, डेटा दिखना हो या दिखाना हो, सब कुछ हम यहाँ पे आके करेंगे, ठीक है। अब आते हैं उस पर पावर क्वेरी क्या क्या करते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेरी नहीं है ना? चलिए नहीं कपिल भाई, आगे बढ़े। ठीक है। यहाँ पे जैसे मार्केट में अभी दो चलता है, ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है, पावर बीआई और एक चलता है टेबलू, जो दोनों विजुअलाइजेशन के लिए ही यूज होता है, ठीक है। तो दोनों की मार्केट अपनी अपनी जगह है और दोनों एक ही काम, लगभग दोनों का एक ही काम है। लेकिन थोड़ा सा कॉस्ट के अंदर में ना, और जो कॉस्टिंग होता है वो थोड़ा सा डिफर करता है। कि कॉस्टिंग डिफर क्या करता है, जैसे मैंने इसको बताया कि अगर ये डेस्कटॉप जो इसका वर्जन है, डेस्कटॉप जो है ये इसका फ्री वर्जन है, लेकिन पावर बीआई में ये सिर्फ 14 डे के लिए ये ट्रायल वर्जन है, ठीक है। उसके बाद ये बंद हो जाता है। इसका जो लाइसेंस है, ठीक है,
ये ऑलमोस्ट लगभग $10 के आसपास की है पर मंथ, और इसका ऑलमोस्ट पड़ता है करीब करीब $70 से $80 पर मंथ पड़ता है, लगभग $70 के आसपास पर मंथ के चलता लगभग चलता है। ठीक है, तो इसीलिए क्या हो गया, ये लोअर कॉस्ट आपका पड़ता है और ज़्यादा मतलब चलता है, फ्री है, इसलिए मोस्टली सीखने के लिए लोग भी इसको प्रेफर करते हैं। इसमें 14 डे के बाद आपको पे करना पड़ेगा, तो $70 अगर पर मंथ पे करना है तो जाहिर से समझ सकते हैं कितना कोई लोग सीखेगा। ठीक है, तो यही चलता रहता है। इसमें चार्ट का भी आता है कि डेटा, एक डेटा सोर्स जो इसका है, जैसे मैंने बताया था, डेटा सोर्स लगभग 100 प्लस पे चलता है ये। ठीक है, 100 100 110 25 के 20 के आसपास चलता है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा के 70 के आसपास चलता है, 70 के लगभग है इसका। ठीक है, तो थोड़ा सा मार्केट में इसके हिसाब से भी कम चल जाता है। इसका चार्ट वगैरह जो है, अगर इसके बात करें, पावर BI में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट लगभग हमारे 200 250 के आसपास है, 250 प्लस है। हेलो हेलो, या सर, ये जो आपने अभी डेटा और कुछ 100 और 70 का एग्जांपल दिया, वो क्या था? समझ नहीं आया मेरे को। अरे डेटा सोर्स जो पावर BI कनेक्ट करता है ना इससे, तो हाँ, इसके लिए डेटा जैसे हम एक्सेल से कनेक्ट कर सकते हैं, आपका SQL से कनेक्ट कर सकते हैं, नोट पैड से कर सकते हैं, CSV से कर सकते हैं। इस टाइप से जो इसका पावर में कैपेसिटी है 100 प्लस डेटा सोर्स लेता है। 100 प्लस मीन्स अच्छा अच्छा 120 या 25 के आसपास लगभग है। ठीक है, उससे प्लस ही है अच्छा ये। अच्छा। तो जनरली ठीक है सर। हम लोग के लिए इतना काम भी नहीं करते, हम लोग जनरली क्या होता है, एक्सेल पे कर लेते हैं, SQL कर लेते हैं, एक्सेस कर लेते हैं, ये सब ज़्यादा चलता है। और भी सोर्स इसका है, अभी आएंगे उस दिखाएंगे वहाँ पे कितना सोर्स कर सकता है। और टैबलो में लगभग 70 के आसपास चलता है। चार्ट है इसमें जो पावर BI में ऑलमोस्ट 250 के आसपास चलता है, लेकिन अगर टेबलो में जाएंगे तो अगेन इसमें 24 या 25 जो फ्री है, ठीक है, प्लस पेड है, इसमें यहाँ पे आएगा। उसके बाद सब फ्री है, उसके बाद सारा पेड करना पड़ेगा तब जाके चलेगा। इस तरह से और भी बहुत कुछ है। ठीक है, डैक्स फंक्शन इसका जो होता है, डैक्स इसमें ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट लगभग 1000 के आसपास है, ऑलमोस्ट 1000 के आसपास है। इसमें मोस्टली करीब 200 के आसपास फंक्शन है, 200 या 180 के लगभग, ऑलमोस्ट 180 के आसपास डैक्स फंक्शन इसमें चलता है। ठीक है, बहुत सारा मतलब एक डिफ्रेंशिएट है कि आपको क्या बेटर है। ठीक है, मार्केट में भी देखेंगे तो ज़्यादा रिक्वायरमेंट इसका है बजाय कि टैबलो का। आप जॉब सर्च करेंगे तो टैबलो में कम दिखेगा, लेकिन आप पावर BI पे बहुत ज़्यादा जॉब दिखता है अभी। चलिए आते हैं फिर, जैसे मैंने बताया कि आपका एक डेटा सोर्स जो होता है, इसमें सिर्फ पावर BI में, किसी में भी, दोनों में सिर्फ कनेक्ट होता है, इसका सेल्फ स्टोरेज, अपना स्टोरेज नहीं होता है। इसका कहेंगे नो स्टोरेज फॉर डेटा, ये दोनों के लिए है, किसी में नहीं है। सिर्फ ओनली क्या करता है, ये क्या करता है, लिंक करता है डेटा। मतलब ये हुआ कि अगर हम कहीं भी अगर पावर BI में या टेबल में डेटा में कोई भी रिपोर्ट बना रहे हैं, तो मेन सोर्स अगर डेटा मेरा एक्सेल है, अगर वो डिलीट हो गया तो आपका रिपोर्ट डिलीट हो, खत्म हो गया, कुछ नहीं वहाँ दिखेगा फिर। ठीक है, तो डेटा इसलिए ऐसा जगह रखा जाता है कि जहाँ से कोई मतलब जो जिसके पास एक्सेस हो वही कर सकता है उसको। ठीक है, चलिए अब आते हैं पावर BI पे। अब थोड़ा सा उसको देखते हैं। अभी तक कोई क्वेरी नहीं ना है, अभी तो जनरली बेसिक है जो नॉलेज होना चाहिए आई थिंक, अगर काम करने से पहले, तो मैंने सिर्फ वही बताने की कोशिश करी है, थोड़ा सा बेसिक ओवरव्यू। तो अब आते हैं थोड़ा इस पे।
ठीक है, जब पावर BI ओपन करेंगे तो ये आपका मेन स्क्रीन दिखेगा। इससे पहले ओपन करने से पहले इंस्टॉल करना है, तो पावर BI इंस्टॉल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। सबको आई थिंक कुछ नहीं करना है इसमें इंस्टॉल करने के लिए। आप गूगल पर जाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट जैसे डालेंगे BI पावर BI डाउनलोड, तो अपने आप ही आ जाएगा वो। पावर BI डेस्कटॉप डाउनलोड, कुछ नहीं कराना, देखिए ये आ गया सिंपल, यही डाउनलोड कर लेंगे आप, कोई फाइनल डाउनलोड। ये अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट के साइट पे ले जाता है। ये डाउनलोड है यहाँ से याद है, अदरवाइज ये भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, डाउनलोड में कोई इशू इसका आता नहीं, माइक्रोसॉफ्ट कोई भी हो, सिंपल आप ये डाउनलोड क्लिक करेंगे आपको डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, और कुछ करना नहीं है। सिस्टम रिक्वायरमेंट अगेन जो यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिएगा क्या है, विंडो 10 ये सब चाहिए, 64 बिट वाला करना है आपने। ठीक है, 4 GB रैम प्लस चाहिए इसका, तो बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, 64 वाला आप ये करना है, क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ शायद दिखेगा ये वाला। ठीक है, 64 वाला आपने क्लिक करके जैसे करेंगे तो अपना आप ये इंस्टॉल हो जाएगा। मेरे पे इंस्टॉल है इसलिए मैं इससे आगे नहीं जा रहा हूँ, आप कर लीजिएगा। ठीक है, अगर इशू हो कुछ इंस्टॉल करने में तो मुझे कनेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, वैसे कुछ माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है तो ज़्यादा कुछ इशू होता नहीं है। ठीक है, उसके बाद जैसे आप ओपन करेंगे तो आपका ये स्क्रीन विंडो आता है। इस विंडो में अगर हम देखें यहाँ पे तो ठीक है, यहाँ पे आपका कुछ दे रहा है, ऐड डेटा टू रिपोर्ट, इंपोर्ट डेटा फ्रॉम एक्सेल, SQL, पेस्ट टेबल और सैम्पल डेटा सेट। ये सैम्पल डेटा सेट जनरली हम प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारे इसको इस्तेमाल करते हैं। ये हमारा डेटा सेट क्लीन्ड डेटा सेट दिया हुआ है यहाँ पे। जैसे इसको क्लिक करेंगे ना तो ये हमें एक इसका जो अपना डेटा सोर्स दिया हुआ है, सिंपल लोड सैम्पल डेटा, ठीक है। यहाँ पे जो टेबल है आपका, जैसे फाइनेंशियल हमने ले लिया, यहाँ इसका ओवरव्यू आ जाता है, क्या डेटा के अंदर आपका क्या है वो शो करेगा। इसमें आई थिंक कुछ नहीं होगा तो इसको शो नहीं करेगा ये। जो आपका एक्चुअली यहाँ पे सारा ना डेटा टेबल के अकॉर्डिंगली ट्रीट होता है। जो आपको चाहिए होगा यहाँ से आप उसको सिलेक्ट करेंगे, हमने ये ले लिया। यहाँ पे मेरा देखिए ये है क्या, अगर क्लीन डेटा सारा कुछ जो है इसमें दिया हुआ सारा क्लीन डेटा है तो डायरेक्ट हम लोड पे चले जाएंगे। अगर मेरा क्लीन नहीं है तो ट्रांसफर पे जाएंगे। ठीक है, फिलहाल लोड पे जा रहा हूँ मैं। ये देखिए लोड हो रहा है यहाँ पे, क्रिएटिंग कनेक्शन इन मॉडल। जो कनेक्शन वगैरह जो करना हो, अभी तो सिंगल टेबल है तो कोई कनेक्शन होता नहीं है। ठीक है, अभी उस पर देखते हैं। कपिल भाई आपका ये वाला अपडेटेड वर्जन है? आई डोंट थिंक सो, मैंने एक्चुअली पहले ही अपडेट कर दिया था। इसको अपडेट कर दीजिए, विजुअलाइजेशन चेंज हो चुके हैं नए वाले में। हाँ, तो थोड़ा सा चेंज करूँगा अभी। हाँ। तो यहाँ पे देखते हैं, जैसे ये भी देखिए मेरा डेटा अपलोड होकर यहाँ पे आ गया है, कनेक्ट हो गया है यहाँ से। तो इसमें इसका प्रॉपर्टी देखिए खुद का है, जो पावर BI का डेटा अकॉर्डिंगली अपने आप इसको सैम्पल दे देता है, या डेटा टाइप सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे सेल्स है, ये सैम्पल आ रहा है सिग्मा का, तो ये आपका मतलब क्वांटिटिव डेटा हो गया। ठीक है, डेट है तो डेट में आपका ये वाला डेट आ जाएगा। जो टेक्स्ट है वो उसके आगे कुछ नहीं रहेगा ये। ठीक है, ये आप मतलब अपने आप ही ये जज कर लेता है कि डेटा क्या है। अगर किसी को चेंज करना है, कि जैसे यहाँ पे सपोज इसको सिलेक्ट करना है और जैसे यहाँ पे आके हम इसको चेंज कर सकते हैं, आपको क्या करना है। इधर आपका कहीं होगा डेटा टाइप, देखिए ना डेटा टाइप, तो लेकिन जो जनरली बाय डिफ़ॉल्ट इसका सही आ जाता है। तो अगर कुछ चेंज करना हो तो आप यहाँ से क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। और दूसरा इधर अगर हम आते हैं, ये मेरा होता है रिपोर्ट व्यू, जो मैं बाय डिफ़ॉल्ट खुलता है रिपोर्ट व्यू। ठीक है,
उसके बाद ये हमारा होता है डेटा व्यू। इसमें अगर हम क्लिक करेंगे तो डेटा का मेरा ये जो डेटेबल था उसके डेटा का सारा टेबल्स वगैरह यहाँ पे में क्या डेटा है इसके अंदर ये खुलेगा यहाँ पे, जैसे पूरा डेटा दिखा रहा है इस टाइप से। ठीक है, जितने कॉलम होंगे सारे यहाँ पे मुझे दिखेगा। और उसके बाद ये आता है हमारा मॉडल व्यू। मॉडल व्यू से अगर हम टेबल को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं तो उसके लिए वहाँ पे आता है कि 2-3 टेबल 4 टेबल जितना होता है उसको कनेक्शन करते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये बेसिक ओवरव्यू इसका ये हो गया। अब इसके बाद क्या आता है कि अगर मुझे ये तो मेरा डेटा इसके अंदर है, ये आ गया मुझे। ठीक है, अब मुझे क्या होता है कि काम करने के लिए मुझे सबसे पहले क्या क्या डेटा लाना होगा। ठीक है, तो डेटा सोर्स क्या क्या हो सकता है अगर हम जो काम करेंगे यहाँ पे, तो कहाँ कहाँ से हम डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं इसमें। ठीक है, जैसा कि हमने बताया कि डेटा सोर्स इंपोर्ट करने का है, ऑलमोस्ट इसमें कितना सोर्स है, लगभग 100 प्लस है। ठीक है, 100 प्लस के आसपास है इसमें। तो कहाँ कहाँ से हम डेटा इंपोर्ट करेंगे उसको देखते हैं थोड़ा सा। इंपोर्ट डेटा फ्रॉम मल्टी सोर्सेस। सबसे पहला एक तो हमारा जो था क्या कहते हैं डिफ़ॉल्ट डेटा फ्रॉम पावर बीआई। जनरली प्रैक्टिस के लिए इसको इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हमें इंपोर्ट करना हो तो सिंगल सीट से का कर लेंगे, या इसको करते हैं सीट। इसके बाद हो क्या मल्टीपल सीट से भी करते हैं। मल्टीपल सीट्स, या हम इसको फ्रॉम मल्टीपल टेबल से भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसका और भी इस्तेमाल करते हैं अगर सीट मल्टीपल वर्क बुक भी करते हैं। यहाँ पे मल्टीपल मतलब कि पूरा पूरा फोल्डर से भी हम यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं फ्रॉम मल्टीपल वर्क बुक। दैट मीन्स क्या हो गया फ्रॉम फोल्डर। ठीक है, ये हो गया कुछ। उसके बाद और भी मतलब अगर डिफरेंट टाइप का हेडर हो उससे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल इसी को देखते हैं एक एक करके। और एक इसमें जो और होता है ना, हम यहाँ पे डेटा कॉपी पेस्ट भी करा सकते हैं। ठीक है, कॉपी पेस्ट, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा लिमिटेशन नहीं है। लिमिटेशन आपका कैरेक्टर की होती है, ऑलमोस्ट 2,500 से 3,000 कैरेक्टर के आसपास की आप इसको करा सकते हैं एक बार में। तो आते हैं, ठीक है, डिफ़ॉल्ट वाला हमने देख लिया कि ये मेरा आ गया है डिफ़ॉल्ट वाला डेटा जो वहाँ था। ठीक है, अब अगर मुझे जानना हो कि जैसे सबसे जो काम करते हैं हम लोग पावर बीआई बता रहे थे, तो ये हमारा पावर बीआई का गेटवे है। ट्रांसफॉर्म डेटा करेंगे यहाँ से। ठीक है, ये देखिए मेरा पावर क्वेरी का एडिटर खुल गया है। ठीक है, इसमें पावर क्वेरी के एडिटर में क्या होता है कि बेसिकली आप जो भी क्लींजिंग करना हो, डेटा क्लीन अप करना हो, आपको डेटा रिपोर्ट के लायक बनाना हो, सारा काम यही काम करते हैं। जैसा कि मैंने बता रहा था कि ये पावर क्वेरी क्या होता है, बैकएंड होता है हमारा या किचन होता है, जहाँ पे इसको डेटा को अपने लायक बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हमने ये देखिए मेन डेटा जो हमारा था पहले यहाँ पे शो कर रहा है। इसमें अगर कुछ चेंजेस करना हो, डिलीट करना हो, अमेंड करना हो, सारा कुछ हम यहाँ पे इसमें कर सकते हैं। ठीक है,
इसका प्रॉपर्टी के अंदर देखते हैं कि इसमें क्या, अगर इस टेबल का प्रॉपर्टी देखना हो, कॉलम का प्रॉपर्टी देखना हो, तो व्यू के अंदर हम देखेंगे जा करके। ठीक है, यहाँ पे व्यू में सबसे पहले व्यू में देखते हैं इसका क्या क्या देख सकते हैं यहाँ पे। जैसे ये फार्मूला बार है, जैसे एक्सेल में होता है फार्मूला बार, इस टाइप से यहाँ फार्मूला बार होता है। व्यू करने के लिए अगेन यहाँ पे चेक बॉक्स है, ठीक है, ऑन ऑफ करने के लिए चेक बॉक्स है, ठीक है। कॉलम का, किसी कॉलम क्वालिटी देखना हो क्या है तो इसको आप सिलेक्ट करिए, कॉलम क्वालिटी पे क्लिक करिए, इसका आपका क्या क्वालिटी है, वैलिड, एरर, एम्प्टी, जो भी है यहाँ पे आपको दिखा देगा। ठीक है, इसी टाइप से कॉलम प्रोफाइल, इससे भी दिखा देता है आपको कुछ न कुछ। देखिए यहाँ कॉलम कितने हैं, डिटेल सारा कुछ दिखा देगा। कॉलम काउंट कितने, 700 है, एरर कुछ है नहीं है, डिस्टिंक्ट कितने हैं, यूनिक नहीं है, इस टाइप से पूरा पूरा आपको दिखा देगा। ठीक है, कॉलम प्रोफाइल दिखा देगा। कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है, पूरे सब कॉलम का डिस्टिंक्ट कितने हैं, यूनिक कितने हैं, डिस्टिंक्ट कितने हैं, यूनिक कितने हैं, ये आपका दिखा रहा है। यहाँ पर 5 डिस्टिंक्ट है और यूनिक कितने हैं। और इसमें क्या है, एक, हाँ इसमें एक ये है, ये थोड़ा सा विजिबिलिटी डिफरेंट करता है। मोनोस्पेस्ट मतलब ये है, थोड़ा सा विजिबिलिटी आपका देखिए चेंज कर रहा है ना, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं इसको विजिबिलिटी करता है। ठीक है, अब आते हैं इस पे कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन में। एक क्वेश्चन है, डिस्टिंक्ट और यूनिक क्या होता है, बता पाएंगे? डिस्टिंक्ट क्या होता है, यूनिक क्या होता है? डिस्टिंक्ट यूनिक सर, सिर्फ यूनिक डिस्टिंक्ट उसे विशिष्ट कह सकते हैं। डिस्टिंक्ट आपका सिंगल कॉलम में, जैसे इसमें देखिए 5 डिस्टिंक्ट बता रहा है, यूनिक 0 बता रहा है। दैट मीन्स ये होता है ना कि यूनिक मीन्स ये रो पे चलता है। यूनिक डिस्टिंक्ट आप सिंगल कॉलम पे कितने हैं, जैसे इसमें आप देखेंगे कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, इस टाइप से आपका जो है इतना ही है, यूनिक है। डिस्टिंक्ट वैल्यू हमारी इतनी है। अगर यूनिक की बात करें तो यूनिक हमारा ऐसे होता है, ये जो रिकॉर्ड है ये मेरा यूनिक है या नहीं है, ये डिपेंड करता है। ठीक है, अगर एक लिख डिस्टिंक्ट एक कॉलम का डेटा, और जो यूनिक होता है एक से ज़्यादा, 2 या 3 पे अगर हम कॉलम लगाते हैं, यहाँ से यहाँ तक मेरा क्या यूनिक है या नहीं है। ठीक है, ये ठीक है। चलिए अब आते हैं थोड़ा सा और, ये मेरा हो गया डेटा का डिफरेंस कैसे चेक करते हैं, ये करने के लिए होगा। ठीक है, फार्मूला बार कई बार हटा हुआ होता है यहाँ से, तो आप इसको देख नहीं पाते, तो उसके लिए फार्मूला बार यहाँ पे आ गया। अब वापस होम के अंदर आते हैं। एक ये डेटा मेरा था, उसके बाद था क्या, हमें कॉपी वेस्ट कराने का डेटा कुछ। ठीक है, तो जो भी डेटा, सपोज कुछ छोटा डेटा हो अगर मेरे पास, तो उसको हम यहाँ से कॉपी पेस्ट करा सकते हैं। यहाँ पे बहुत बड़ा डेटा हो तो जनरली कॉपी पेस्ट नहीं होता। यहाँ पे देखिए इंटर डेटा आ रहा है ना, ये जैसे इसको क्लिक करेंगे तो एक विंडो को यहाँ पे ओपन हो जाता है, जिसमें आप कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। देखते हैं यहाँ पे डेटा कुछ लाते हैं यहाँ से, जैसे म्यूट कर लीजिए। क्या है बना हुआ मेरे में, म्यूट कर लीजिए। ठीक है, ईयर में अगर सपोज मैं यहाँ पे बहुत आवाज़ आ रही, किनका आवाज़ आ रहा है बहुत तेज, तो म्यूट कर लीजिए ना थोड़ा। ठीक है, इसको अगर हम सिंपल इसको कॉपी करते हैं
और यहाँ अगर हम पेस्ट करेंगे जा करके, यहाँ पे गए डेटा में, तो यहाँ जैसे क्लिक करके पेस्ट मार दिया, सिंपल यहाँ पे क्लिक किया, पेस्ट मार दिया। यहाँ पे टेबल का नाम देना हो आप ये दे सकते हैं, जो भी आप देंगे, रॉ डेटा। ठीक है, तो ये आपका डेटा यहाँ पे देखिए आके शो करेगा, जैसे ये आ जाएगा ये। नवीन नीचे आ जा। वीरेंद्र भाई मीट कर लीजिए। अच्छा यार, अरे यार वो ऊपर भाग जाती है। ठीक है, तो ये डेटा हमारा देखिए इसमें बन के हमारा आ गया। अब बाय डिफ़ॉल्ट क्या किया, जहाँ पे ब्लैंक था वहाँ पे नल ले लिया। ठीक है, ये इसका प्रॉपर्टी है कि नल वैल्यू ब्लैंक इसमें नहीं रहता है। अगर आप देखें तो ज़्यादातर नल पे इस्तेमाल हो जाता है, अगर नहीं रहता है तो फिर इसको रिप्लेस करते हैं। इसमें एक क्वेश्चन यहाँ पे है, जैसे अगर नल आ रहा है तो कोई अगर रिपोर्ट हम बनाने जाएंगे ना इस पर, तो नल पे तो कुछ बनेगा नहीं, तो इसे क्या करना होता है, रिप्लेस करना होगा। तो रिप्लेस मतलब जहाँ पे नल है या ऊपर से फिल डाउन कर देंगे, जैसे एक्सेल में होता है ना फिल डाउन, तो यहाँ भी चलता है आपका, देखिएगा कहीं पे ट्रांसफॉर्म में फिल और ये डाउन। ठीक है, तो जो भी आपका रहेगा यहाँ पे, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया और यहाँ फिल करके डाउन कर दिया, तो जहाँ पे देखिए 2000 आ गया, यहाँ पे नीचे 2021, जैसे एक्सेल में फिल डाउन होता है ना, उसी तरह से इसमें आ जाता है। ठीक है, आप जो भी इस पर करना होगा। अब इसके बाद क्या करना है, वहाँ पे होम में जा करके क्लोज एंड अप्लाई, दैट मीन्स ये हो गया, ये आपका क्लोज हो गया और आपका यहाँ पे जो है डेस्कटॉप में यहाँ पे डेटा आ जाएगा। ये देखिए, ठीक है, ये रॉ डेटा जो हमने बनाया था उस पर आ गया। अब अगर इसमें मुझे सिंपल सा विजुअलाइजेशन कुछ देखना हो तो कुछ नहीं करना, आपने क्या करना है, एक यहाँ से हमने ले लिया टेबल, हमने यहाँ से लिया मंथ और यहाँ पे लिया सेल्स। स्लो क्यों चल रहा है ये? ठीक है, तो वो मंथ वाइज आ गया। अगर ईयर भी इसमें डालना हो तो हम इसको ईयर भी डाल देंगे। ईयर को आप यहाँ से ड्रैग करके ऊपर ला सकते हैं। ईयर में देखिए सम आ रहा है, मुझे सम नहीं चाहिए। यहाँ पे देखिए ये जो वैल्यू आ रहा है सम में आ रहा है, इसको ईयर मुझे क्या चाहिए, टेक्स्ट में चाहिए। होल नंबर को हम यहाँ पे जाके टेक्स्ट में कर देंगे, क्योंकि मुझे उसमें कैलकुलेशन नहीं चाहिए। ठीक है, नहीं ले रहा। ईयर में लेकिन टेक्स्ट क्यों चाहिए, तो डेट वाला ईयर चलेगा ना, ये गलत हो गया। उसका डेटा टाइप डेट कर दीजिए कपिल भाई। डेट करेंगे ना वो, तो ईयर तो टेक्स्ट नहीं चलेगा ना, ये तो डेट चलेगा। हाँ, चलिए कोई नहीं, लगता है कुछ इसमें प्रॉब्लम हो गया है, तो उसको शायद फिर से करना पड़ेगा। क्वेरी एडिटर में जाके कर दीजिए वहाँ से। हाँ, हाँ, ट्रांसफॉर्म डेटा, तो यहाँ पे नहीं होगा तो वापस मुझे जाना पड़ेगा आपका इसमें। ट्रांसफॉर्म डेटा। यहाँ पे एक आता है ऑटो डिटेक्ट करके भी आता है, नंबर वहीं पे राइट क्लिक कर दीजिए, रख के जहाँ 1 2 3 लिखा है वहीं पे राइट क्लिक करिए, आ जाएगा। हाँ,
इसमें देखिए एक और होता है कि स्टेप जब मैंने एक गलत स्टेप हो गया ना, तो मैं कंट्रोल जेड तो होता नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये होता है इसमें, हम इसको डिलीट कर सकते हैं। इसको डिलीट करेंगे तो हमारा स्टेप हट जाएगा बाद में, ठीक है। तो मैंने फिल डाउन करा था, हटा देंगे, फिल डाउन खत्म हो जाएगा। फिर से मुझे फिल कराना हो फिर से हम फिल कर देंगे डाउन, ठीक है। अब यहाँ पे वापस मैं चला जाता हूँ फिर से यहाँ पे, वापस मेरा जो प्रीवियस था उस पर चला गया। डेटा टाइप अभी चेंज नहीं हुआ। पेपर देखते हैं, यहाँ पे सेव होना चाहिए, सेव तो नहीं हुआ। रिफ्रेश कर देंगे एक बार। यहाँ पे गया, ये तो चीज़, हाँ आ गया अब। ठीक है। तो हमें ये आ गया आपका। अगर हमें देखना हो ईयर वाइज सेल एरिया अगर देखना हो तो हम ये देख रहे हैं, ये मेरा क्या है आपका, जैसे ये सिंपल सा ये हो गया हमारा। अगर देखना हो ये तो अब मंथ वाइज सेल, ईयर वाइज सेल, यहाँ पे ये एक होता है इंट्रा कनेक्टेड होता है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। जो भी अगर इसी पे मुझे ग्राफ दिखाना हो तो सिंपली हम यहाँ से ग्राफ भी ले सकते हैं, यहाँ से कोई भी सपोज मैंने ले लिया, ठीक है। तो ये अपने आप देखिए यहाँ पे अगस्त इस बार का सेल इस पे आ गया है, ठीक है। ये तो मतलब बेसिक पे है, बाकी देखते हैं फिर। इसी में हम यहाँ पे एक जैसे स्लाइसर इस्तेमाल होता है, स्लाइसर भी इस्तेमाल करते हैं हम यहाँ से। अगर किसी पर्टिकुलर देखना हो स्लाइसर तो आप यहाँ पे जो ईयर देना हो या मंथ देना हो, सपोज मैंने यहाँ से मंथ ले लिया, ठीक है। तो जिस मंथ का लेंगे हम यहाँ पे, सपोज अप्रैल का, तो जो सिलेक्ट करेंगे सिर्फ उसका ही डाटा यहाँ पे देखिए। अप्रैल का देखिए जो इस डेट में सारा सिलेक्टेड है, सिर्फ अप्रैल का ही दिख रहा है यहाँ पे। जिस मंथ का देखेंगे उसका दिखेगा ये, ठीक है। ये तो इसका प्रॉपर्टी है, इसमें आगे आएंगे अभी, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? देख लो भाई। चलिए ठीक है, आगे ठीक है, ठीक है। तो आगे से चलते हैं कि हमने यह क्या किया कि जो मेरा इंटर करना था डेटा, ये हमने दूसरा वाला किया। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट पावर बीआई कर लिए, यहाँ डेटा कॉपी ये हमने कर लिया। सिंगल शीट का वहाँ पे इंपोर्ट हम कैसे कराते हैं ये देखते हैं, ठीक है। तो वापस चलते हैं कहाँ पे, हम ट्रांसफॉर्म डेटा में, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आएंगे हम सोर्स। यहाँ पे इतने सारे सोर्स है, एक्सेल, एसक्यूएल सर्वर, टेक्स्ट, वेब से भी देखेंगे, ब्लैंक क्वेरी ये सब देखेंगे। यहाँ पे मोर पे आएंगे तो यहाँ पे और भी बहुत सारा सोर्स है जो हम डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ये सब, ठीक है। जिसका मुझे हमें ज़रूरत नहीं है फिलहाल, लेकिन हो सकता है कि बहुत लोगों की ज़रूरत पड़ती हो यहाँ से, ठीक है। अजूरे से भी है, यहाँ क्या क्या है, डेटाबेस से है। जनरली हम फिलहाल एक्सेल शीट पे चलते हैं, सिंगल इसको लेंगे, कनेक्ट। यहाँ पे आपका जहाँ पे भी है आपका फाइल, ठीक है, वहाँ पे आप जाइए। इसको जैसे सपोज मुझे जाना है यहाँ पे एडवांस लर्निंग डेटा और पावर बीआई का डेटा और डेटा सोर्स, ठीक है। मुझे सिंगल शीट लेना है तो हम यहाँ से, जैसे ये सपोज मेरा एक सिंगल शीट में डेटा है, हाँ यार, तो हम यहाँ से एक्सेप्ट करेंगे इसको। उसमें जितने सारे सीट रहेंगे सीट फाइल में, वो सारा सीट यहाँ पॉपुलेट करेगा आपको। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उसका जो प्रीव्यू है डेटा का ये दिख रहा है। इसमें अगर देखना हो तो इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है डेटा। तो जो आपको देखना है, सब मुझे ये है, मैं उसको सिलेक्ट करना है यहाँ से, और यहाँ से क्या करेंगे, ओके, ठीक है। ओके करने के बाद
ये मेरा यहाँ पे डेटा आ गया, लेकिन वो आना चाहिए था, ट्रांसफॉर्म कर दिया। अच्छा ट्रांसफॉर्म में ही है, ठीक है। ये हम यहाँ पे थे पावर क्वेरी में, तो सीधा मेरा डायरेक्ट यहाँ पे पावर क्वेरी में अपने आप ही डेटा आ गया है, ठीक है। अगर ये डेटा मुझे अब क्लोज एंड अप्लाई करते हैं, ठीक है। देखिए ये सेम जो हमारा है ट्रांसफॉर्म, ये गेट डेटा का ऑप्शन यहाँ क्या कहते हैं, डेटा कनेक्ट करने का या इंपोर्ट करने का सेम ऑप्शन यहाँ भी है। एक्सेल या मोर जो हम लोग ही करके आए थे, ठीक है। तो एक्सेल पे चलते हैं, यही वाला फाइल ले लिया, फिर से ओपन। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया आपका जो सीट देखना है, मैंने ये कर लिया। अब यहाँ पे देखिए 2 आता है लोड, वहाँ पे ये नहीं था ऑप्शन ट्रांसफॉर्म, क्योंकि हम लोग ट्रांसफॉर्म में थे ही, इसे नहीं आया था। यहाँ पे देखिए ट्रांसफॉर्म डेटा आएगा, यहाँ का क्लिक करेंगे, अगर आपका डेटा पूरा क्लीन अप है तो लोड पे चलेंगे, आपको पावर बीआई में ले आएगा। ट्रांसफॉर्म में चलेंगे तो ये आपको क्या कहते हैं, इसमें आगे लेके आएगा आपका पावर क्वेरी एडिटर में। यहाँ पे लेके आ गया। अब इसमें जो चेंजेज आपको करना है आप कर सकते हैं, अगेन फिर सेव करके वापस हो जा सकते हैं। एक यहाँ पे ऑप्शन है कि अगर आपको किसी का नाम रीनेम करना हो, यहाँ राइट क्लिक करिए, राइट क्लिक पे ऑप्शन इतना सारा है, तो मेनली रीनेम पे चलेंगे। यहाँ पे हमने दे दिया डेटा 2, सिंपल इंटर मार दिया, तो ये डेटा इसका रीनेम हो गया, ठीक है। एक ऑप्शन और यहाँ पे जो आता है, यहाँ पे फिर से चलते हैं, ये हमारा सिंगल सीट का आ गया। यहाँ पे अगर मुझे डेटा ऐसा हो, पावर बीआई डेटा देखिए यहाँ पे इतने है, टेबल बना हुआ है, यहाँ पे है इस टाइप से। तो अगर डेटा आपको एक्सेल में ऐसा भी हो तब भी आपको प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पे जाके हम इसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। जितने सारा अगर सीट में टेबल हो, सारों को वहाँ पे उठा करके उसको हम एक में मर्ज कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं इसको कैसे करते हैं, ठीक है। मल्टी टेबल, अगेन हम यहाँ चलते हैं, फिर एक्सेल फाइल है, एक्सेल में चलते हैं, और यहाँ से मेरा मल्टी टेबल का डेटा है, मैंने क्लिक करके ओपन कर लिया, ठीक है। देखिए जो जितना सारा टेबल था ना, सारा का लिस्टिंग यहाँ पे आ गया है। अगर किसी पर्टिकुलर टेबल को आपको लाना है, इंपोर्ट करना है यहाँ पे, तो उसको सिलेक्ट करके आइए। आपको सारा टेबल अगर लेके आना है, सारा को सिलेक्ट कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है। मैंने सारा को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे ओके कर दिया। तो यहाँ पे देखिए सारा का टेबल 1 2 3 जितना है सारा यहाँ पे लिस्टिंग में आ जाएगा, ये कौन सा टेबल है। उसके बाद क्या करेंगे, सारा को एक में कंबाइन कर देंगे, ठीक है। जितना सारा टेबल था सारा सारा यहाँ पे आ गया है। अब क्या करना है, मुझे टेबल 1 से टेबल 8 तक सारा को इसमें मुझे कंबाइन करने हैं कि एक फाइल के एक टेबल के अंदर सारा आ जाए। तो उसके लिए क्या होगा, यहाँ पे देखिए ऑप्शन है अपेंड क्वेरी, ठीक है। अपेंड क्वेरी में अगर इसी को लेके चलेंगे तो जो मेरा ओपन है उसमें नीचे ऐड करेगा, ठीक है। तो अपेंड क्वेरी आज न्यू करेंगे तो मेरा एक नया क्वेरी जनरेट कर देगा यहाँ पे अपेंड क्वेरी करके, और उसमें जो भी फाइल आपको ऐड करना हो तो उसको आप ऐड कर सकते हैं।
अपेंड कॉन्करेंट रो फ्रॉम 2 टेबल्स इनटू सिंगल टेबल। ठीक है, अगर 2 टेबल के लिए है तो इसको इस्तेमाल करेंगे, 2 से ज़्यादा है तो हम इसको इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, टेबल 5 बाय डिफ़ॉल्ट मेरा आ रहा है, अगर डिलीट करना हो तो आप इसको डिलीट कर दिए, सिंगल सेलेक्ट करके डिलीट करना है। टेबल 1 ऐड, टेबल 2 ऐड। एक तो ये है एक एक करके आप ऐड करिए, अदरवाइज यहाँ से लेकर के आप शिफ्ट के साथ डाउन कर ले चला जाइए, शिफ्ट के साथ डाउन क्यों नहीं हो रहा। ठीक है, क्लिक करते चले जाइए और यहाँ पे ऐड कर दिए, तो ये सारा का सारा इसमें ऐड हो गया और यहाँ पे ओके कर दिए। तो ये क्या करेगा, अपेंड क्वेरी करके एक अपेंड देखिए 1 बना दिया और सारा के साथ जितने सारे टेबल थे हमारे वहाँ पे उसका डेटा इसमें मुझे कंबाइंड करके दे दिया। ठीक है, अब इसमें जो भी हमारे रिपोर्ट कर बनाना हो हम इस पर डिपेंड करके बना सकते हैं। नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेरी बताइए। नहीं, ये हो गया हमारा मल्टी सीट के लिए, मल्टी टेबल के लिए। ठीक है, ये मैं हमारा ये हमने कर लिया था, पर हो गया मेरा, ये भी हो गया, सिंगल सीट हो गया, मल्टीपल टेबल हो गया, मल्टी सीट। तो सेम जैसे हमने मल्टी टेबल का किया ना, सेम एज इट इज मल्टी सीट का भी होता है। ठीक है, मल्टी सीट जैसे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, जैसे मल्टी सीट ये है मेरा, मतलब यहाँ पे देखिए जितने सारे सीट बने हुए हैं, ठीक है, उसका डेटा है। तो जितने सारे हो, अगर हम इसमें VBA की बात करें तो बहुत सारा इसके लिए क्वेरी कोड लिखना पड़ जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पे आए तो यहाँ पे सिंगल वही क्लिक करने पे ही हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे अगेन गए सोर्स एक्सेल, ठीक है, मल्टी सीट और ये सोर्स डेटा। जितने सारे सीट्स को लेना है आप सारे क्लिक कर लिए। यहाँ पे इसका थोड़ा सा रुक जाइएगा तो प्रीव्यू दिखा देगा डेटा आपका क्या है। जैसे IRA में है, इसको अगर क्लिक करेंगे तो ये आपका सेविंग का है, ये देखेंगे आपका इसमें चेकिंग का है। ठीक है, ओके कर देंगे। ये डेटा मेरा आ रहा है। ठीक है, ठीक है, अब सेम को जैसे यहाँ पे आ गया मेरा, अगर कंबाइंड कराना हो तो अगेन अपेंड में जाएंगे फिर से हम। ठीक है, तो यहाँ पे गए अपेंड क्वेरी एज न्यू। इससे ज़्यादा टेबल है मेरे पास, इसको जो पहले से है उसको डिलीट कर दीजिए। आपको मेरे पास क्या क्या था, सपोज CD IRA सेविंग, जो भी सीट्स थे यहाँ पे करके ऐड कर देंगे। तो क्या हो गया, तीनों सीट का डेटा इसमें कंबाइंड करके हमें यहाँ पे दे देगा। ठीक है, जैसे अपेंड में देखेंगे, अपेंड 2 में आ गया तो यहाँ पे आपका सारा, ठीक है, यहाँ पे आ गया। ठीक है, आ गया सबका। तो ये इसका मतलब बेसिक मतलब फंडामेंटल है कि आप कोई भी सीट्स वगैरह कितने भी हो, कंबाइंड करना हो डेटा, तो आपको इसमें करने के मतलब प्रॉब्लम की ज़रूरत है। जैसे VBM जो हम करते हैं, एक्सेल में करते हैं, बहुत सारा कंबाइंड करते हैं। ये सारा फीचर्स ना अभी जो करंट हमारा है उसमें भी ये अवेलेबल है। ठीक है, कि आपका पावर BI एडिटर आपका एक्सेल में भी अवेलेबल, ये सेम फंक्शन वहाँ भी काम करता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब सबसे इंटरेस्टिंग आता है ना इसमें फोल्डर का, मतलब मल्टीपल वर्कबुक का अगर हम अपलोड डेटा लाना हो यहाँ पे तो कैसे लाएंगे। जैसे सपोज मेरे पास डेटा सोर्स में यहाँ वर्कबुक में मेरे पास 4 है। ठीक है, तो अगर इसको मुझे लेना हो तो कैसे आता है देखिएगा।
अगेन सेम सोर्स जाएंगे हम यहाँ पे मोर। कुछ क्वेरी नहीं है ना यहाँ तक? बोलते हैं आप लोग, बोल नहीं रहे हैं कुछ? क्लियर है ना सब कुछ? हाँ क्लियर है कपिल भाई। हाँ जी कपिल जी। क्लियर है सर। देखिए यहाँ पे हमने अगर मल्टीपल वर्क बुक लेना उठाना है तो अब फोल्डर का ऑप्शन आता है, ठीक है। जब हम फोल्डर पे लेके चलेंगे तो ये जितना सारा उस फोल्डर पे डेटा होगा सारा सारा उठेगा। ये कनेक्ट कर दिए। आपको क्या करना है, यहाँ पे फोल्डर सिलेक्ट करना है। पाथ दे रहा है आपका, हमें जाना है जहाँ भी आप पीसी में चले गए हम, जो भी आपका है। मेरा एफ पे है, एफ में एडवांस लर्निंग में है, डेटा, पावर BI डेटा, और इसके अंदर हमारा क्या था, वर्क बुक था ना, वर्क बुक। ये सिलेक्ट करना है, ओके करना है। देखिए वहाँ पर जितने फाइल थे उसका लिस्टिंग यहाँ पे आ गया, ये सबका आ गया, ठीक है। यहाँ पे आ गया कंबाइंड एंड ट्रांसफॉर्म डेटा, ठीक है। ये करना है हमें क्लिक, तो सारा डेटा क्या करेगा, ये कंबाइन कर लेगा। अब इसमें देखिएगा कि यहाँ पे फाइल जो है, सैंपल फाइल, यहाँ पे आपका सारा पॉपुलेट करेगा जो फाइल है आपका, ठीक है। इतना जितने सारे फाइल फोल्डर में है वो करेगा। इसका क्राइटेरिया ये है पैरामीटर में कि आपका जो सीट को सिलेक्ट करेंगे, सपोज फर्स्ट, तो प्रत्येक फाइल से फर्स्ट सीट लेके चलेगा ये, ठीक है। अगर आप सेकेंड सीट सेलेक्ट करेंगे तो प्रत्येक फाइल में से सेकेंड सीट सेलेक्ट करेगा। ये इसका क्राइटेरिया है, ठीक है। तो हम चलते हैं फर्स्ट वाले लेके, ठीक है। तो सारे जो भी फाइल है सब में से सीट 1 लेके चलेगा, ओके। थोड़ा सा स्लो चलता ही है, ठीक है। डेटा जब कनेक्ट करता है ना, मॉडलिंग वगैरह करता है, तो थोड़ा स्लो ही चलता है। देखिए यहाँ पे आ रहा है, हम 3 लोड मोर कर देते हैं तो चौथा भी दिखेगा। ये यहाँ पे हमारा 4 फाइल था, चारों का डेटा इसमें आ गया, ठीक है। तो ये आपका नीचे देखेंगे यहाँ पे वर्क बुकर का नाम भी आ गया है, ठीक है। अगर इसे मुझे, अब वापस चलते हैं वहाँ सेव एंड क्लोज एंड अप्लाई, ठीक है। तो हमारा ये कहाँ लेके आ गया आपका, पावर BI पे। लोड जब होता है ना तो ये पूरा पूरा जो पीछे फाइल वहाँ पे है, तो जो भी चेंजेस है सारा सब कुछ लोड करता है फिर से। तो सारा यहाँ पे लोड कर रहा है, तो ये एरिया में आपका यहाँ पे ये लोड होके आ जाएगा सब डेटा। ठीक है, टेबल 1 टेबल 2, यहाँ पे जैसे वर्क बुक है, ठीक है। वर्क बुक में हमारा क्या था, सपोज मुझे ये देखना है, यहाँ पे देखिए एक चीज़ और है, जैसे सीट हमारा होता है ना 1 2 3, यहाँ पे ऐसी पेज होता है, पेज
क्लिक करेंगे तो ये नया पेज मेरे इसके लिए खुल जाएगा ये, ठीक है। अगर मुझे कुछ यहाँ से विजुअलाइज देखना है, यहाँ पे एक फनल चार्ट लेता हूँ और यहाँ पे ले लिया सोर्स नेम, रीजन, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसका रहा, इसको रीजन हटा देते हैं, सोर्स ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए चार जो हमने था ना 4 फाइल वहाँ पे फोल्डर में IRA नहीं, ये यहाँ पे वर्कबुक के अंदर ये था 4 फाइल है, चारों का यहाँ पे डेटा आ रहा है। अगर यहाँ से मैं सपोज कि ये दोनों को मैं डिलीट मार देता हूँ या कट करके मैं पीछे रख देता हूँ, यहाँ पे रिप्लेस, यहाँ पहले से ही है, ठीक है। तो रिप्लेस, अब क्या हो गया, यहाँ पे मेरा 2 बच गया। तो जैसे यहाँ पे हम आकर रिफ्रेश करेंगे, दैट मीन्स यहाँ पे 2 का डेटा यहाँ से हटा देगा बाय डिफ़ॉल्ट। रिफ्रेश करते हैं यहाँ से, तो जो डेटा वहाँ पे डालेंगे या रहेगा तो वो रिफ्रेश करके, ये दिखाने का मतलब मेरा ये पर्पस है कि डेटा कुछ गलत हुआ तो आपका तब भी तो तुम्हें लेने जाना पड़ेगा या कोई छोड़ना आवेगा। भाई साहब म्यूट कर लीजिए प्लीज। जो डेटा वहां से डिलीट किए थे वो डेटा यहाँ पे खत्म हो गया, सिर्फ 2 बच गया। ANG ये था ना यहाँ पे, ये बच गया, ठीक है। तो ये इसका मतलब प्रॉपर्टी कह सकते हैं, जो क्वालिटी है कि अगर डेटा जितना है उतने पे रेफरेंस पे काम करेगा। इवन इफ अगर मैं सीट के अंदर जाके डेटा देखता हूँ तो सीट के अंदर भी जितना डेटा आप रखेंगे या उसको डिलीट मार देंगे तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे चार्ट जो भी रहेगा रिपोर्ट आपका अपडेट हो जाएगा। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, रियल टाइम एनालिसिस इसीलिए कहा जाता है। जो भी आपका डेटा हो, सपोज मैं यहाँ से फिर से एक उठा के यहाँ पे डाल देता हूँ इसके अंदर, तो यहाँ फिर से इसका डेटा आ जाएगा। ये रिफ्रेश करना है तो ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे फिर से आ जाएगा उसका डेटा, ठीक है। तो रियल टाइम एनालिसिस में इसका जो डेटा होता है ना, SQL वगैरह से होता है कि SQL जो भी अपडेट करते रहते हैं, करना हो तो लिंक करके वहाँ से आप इसको रियल टाइम पे शो कर सकते हैं। जो भी डेटा वहाँ चेंज होगा आप वही रिपोर्ट यहाँ पे जनरेट होगा, ठीक है। एक्सेस में, SQL में, या फिर यहाँ पे अभी आएगा गूगल सीट से भी मतलब डेटा इसका निकलता है, या फिर वहाँ से भी चल क्या कहते हैं जो ऑनलाइन होता है ना डेटा, उसका भी डेटा इस पे आ जाता है। इवन इफ यहाँ पे PDF से भी डेटा आके एक्सट्रैक्ट हो जाके आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। कुछ क्वेरी है अभी तक के लिए? नहीं, अभी तो कोई ऐसी क्वेरी नहीं है कपिल भाई। कोई क्वेरी नहीं है, चलिए नहीं। ठीक है। एक इसमें और देख लेते हैं, उसके बाद फिर आज का ये जो हमारा हो गया आज का। एक इसमें आता है ना कि ये तो सीट हमारा हो गया कि डेटा मल्टीपल सीट हो गया। मल्टीपल अगर सीट में सीट हो, डेटा अलग अलग सीट से अलग अलग कॉलम डिफर कर रहा हो, जैसे सपोज मैं एक और ले लेता हूँ यहाँ से कि मल्टीपल सीट्स विथ डिफरेंट हेडर, ठीक है। मतलब हेडर अलग अलग हो तो उसको हम कैसे इसमें ला सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं। सर एक क्वेश्चन था सर, पूछ सकते हैं? हाँ हाँ पूछिए। सर सपोज इट सर, अगर एक्सेल से फाइल लेके आ रहे हैं आप सर, कोई मतलब डाटा लेके आ रहे हैं, 100 काउंट है सर, अगर मैं 50 को ही रखना चाहता हूँ तो फिर क्या मुझे एक्सेल पे ही जाके 50 को डिलीट करना होगा एंड देन
और फिर रिफ्रेश करना होगा उसको? अगर आपको 50 लेके ही आना है। नहीं नहीं, पहले मैंने 100 लेके आया था सर, हाँ अब मैं उसे कम करना चाहता हूँ उसे। नहीं, तो अगर आपको कम करना चाहते हैं, देखिए दो कंडीशन है इधर, तो आप यहाँ पे लाकर फिल्टर कर सकते हैं कि आपका डेटा मुझे शो कितना कराना है। जैसे मेरा ओके। कहने का मतलब है यहाँ पे कि आप यहाँ पे शो कर सकते हैं कि आपको 100 मेरा डेटा बैक एंड में है, मुझे 50 से शो कराना है, तो यस इसके सर। लिए हम यहाँ से शो कर सकते हैं। वहाँ पे फिल्टर लगाएंगे कि आपको किस क्राइटेरिया पे डेटा शो कराना है। सपोज मुझे ग्रेटर देन 500 शो कराने हैं या ग्रेटर देन 1000 शो कराने हैं, तो इस पर चले। या किसी पर्टिकुलर मेरे जैसे डेटा प्रोडक्ट है, मैं सिर्फ उसको शो कराना है, तो उसको शो करेगा। जैसे सपोज अगर मैं रिकॉर्ड, अगर सब एक ही डेटा का रिकॉर्ड है, तो अगेन फिर वहाँ से आपको वापस जाना पड़ेगा कि मुझे 50 ही दिखाना है। लेकिन अगर अलग अलग प्रोडक्ट का टाइप है, जैसे मुझे सपोज मैं यहाँ से रीजन ले लेता हूँ या प्रोडक्ट ले लेता हूँ। प्रोडक्ट में क्या है, देखिए इतने सारे प्रोडक्ट है, ठीक है। अब मुझे किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ही शो कराने हैं अगर डेटा, ठीक है। ये वाला देखिए कि यहाँ पे 3 फाइल का है, ठीक है। अगर मुझे सिर्फ इसका कराना है, ऐप्स का, देखिए सिर्फ देखिए IRM है, अगर इसका कराना है तो इसे कर रहा है, इसका कराना है तो इसे कर रहा है। एक से ज़्यादा कराना है तो आप कंट्रोल के साथ इसको तो उसका डेटा शो करेगा। इसका आप शो कराएंगे, आपको यहाँ से फिल्टर कर सकते हैं, वापस वहाँ जाने की इतनी ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर एक ही टाइप का डेटा है जिसमें आप फिल्टर नहीं लगा सकते, तो फिर आपको वहाँ वापस जाना पड़ेगा। यस ठीक है, यस। आपको डेटा इसमें एक ऐसा है, सेल्स डेटा, जैसे यहाँ पे ये डेटा है, यहाँ कस्टमर टेबल है, प्रोडक्ट टेबल है, सेल्स टेबल है, ठीक है। तो इसको डेटा अगर मुझे वहाँ ले जाना है, तीनों कंबाइन कराना है, तो कैसे करते हैं वो देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे आगे गेट डेटा, एक्सेल, क्या था, मर्ज डेटा, ओपन, हमारा क्या था, कस्टमर, प्रोडक्ट और सेल्स, ठीक है। ये तीनों को हम ले रहे हैं। टेबल 1 2 3 भी बाय डिफॉल्ट इसको वो टेबल बना लेता है ये, ठीक है। हम इसको ले या इसको ले, सेम ही है। ट्रांसफर में चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा मेरा डेटा जो है आ गया है, ये कस्टमर, ठीक है, प्रोडक्ट और ये सेल्स। यहाँ पे आपने एक चीज़ नोटिस नहीं करा होगा शायद, कस्टमर में अगर हम जाएंगे, देखिए यहाँ पे, देखिए कस्टमर में यहाँ क्या आ रहा है, कॉलम 1 2 3 4 आ रहा है, इस टाइप से आ रहा है। और इसका जो हेडर था कहाँ था, यहाँ पे आ रहा है, कस्टमर ID, कस्टमर, जेंडर, एरिया। तो अगर ये प्रॉब्लम आता हो कि डेटा मेरा इस टाइप से हो, जैसे क्या कहते हैं, क्लीनिंग के लिए मांग रहा है कि डेटा यहाँ हेडर ये आ रहा हो, ठीक है। या कई बार होता है ना कि डेटा ये चला जाता है ऊपर, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे ऑप्शन होता है कि यूज ये रो, फर्स्ट रो एज ए हेडर, ऐसा देखिए यहाँ पे आता है फर्स्ट रो एज ए हेडर, यहाँ पे और होता है यूज फर्स्ट रो एज ए हेडर, हेडर एज ए फर्स्ट रो, ठीक है, दोनों आता है। तो हमें अभी क्या फिलहाल क्या करना है, जो फर्स्ट रो है उसको हेडर बनाना है, तो ये अपने आप शिफ्ट होके ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये तो डेटा मतलब मर्ज वगैरह कंबाइन करने से पहले आपको ये देख लेना है कि मेरा ये काम कर रहा है, ठीक है या कि नहीं। जैसे यहाँ पे अब हेडर सही है, यहाँ पे भी सही है और यहाँ पे सही है, ठीक है। अब मुझे क्या कराना है, तीनों टेबल को कंबाइन करना है। तो कंबाइन के लिए मर्ज करना है, क्योंकि एक ही अलग अलग हेडर है, और मर्ज कराना है। जैसे SQL में हम करते थे ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, ये करते थे ना, तो उसी टाइप का यहाँ भी है। मर्ज क्वेरी में जाएंगे और यहाँ पे मर्ज क्वेरी एज न्यू, ठीक है, तो अलग टेबल बनाएगा ये।
यहाँ पे, अदरवाइज इसे किसी में मर्ज कर देगा जिसको आप पहला रहेगा ओपन। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका लिस्टिंग आ गया, कौन सा जितने सारे टेबल आपका रहेगा सारा का सारा यहाँ पे लिस्टिंग आ गया, किसको मर्ज कराना है। तो मुझे सबसे पहले सपोज कस्टमर को लेना है, मैंने कस्टमर को ले रहा हूँ यहाँ पे। उसके नीचे दूसरा लेना है, कस्टमर से कनेक्शन किसका होगा आपका, कस्टमर है। और ये प्रोडक्ट में आपका देखिए कस्टमर आईडी नहीं होगा, ठीक है, तो सेल्स में होगा, तो सेल्स को कनेक्ट कराएंगे यहाँ से। सेल्स में आपका क्या है, यहाँ पे कस्टमर आईडी, यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लिया कस्टमर आईडी, दोनों में। यहाँ पे देखिए ज्वाइन काइंड अपने आप ये बाय डिफॉल्ट ले रही है, लेफ्ट ज्वाइनर है ना, लेफ्ट आउटर, ऑल फ्रॉम फर्स्ट मैचिंग फ्रॉम सेकेंड। तो यहाँ पे जो है आप अकॉर्डिंगली आप एक्ट करेंगे उसको, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे क्या किया, वो दोनों टेबल को डिपेंड ऑन डेटा ये मर्ज कर लिया है, ठीक है। यहाँ पे आगे आएंगे, देखिए सेल्स, यहाँ पे ये आ गया कस्टमर। अभी तो टेबल सेल्स टेबल है, यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है आपके पास कंबाइन करने के लिए, ठीक है। तो इसको आप क्लिक कर देंगे, आई थिंक यहाँ भी होगा ये ऑप्शन, कंबाइन फाइल नहीं है, यहाँ से आपका कंबाइन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये जो करिए फिक्स, इसको हटा दीजिए, ओके कर दिया, ठीक है। तो ये क्या बन गया उसका, उससे जो था सेल्स टेबल का सेल्स आईडी इस टाइप से बन गया, सेल्स का डेट बन गया। यहाँ कस्टमर था तो यहाँ पे कस्टमर बाय डिफॉल्ट था, कुछ नहीं हुआ था उसका, ठीक है, यहाँ पे बन गया। अब अगेन मेरा क्या बना ये मर्ज, अब दूसरा तीसरा टेबल मुझे ऐड करना है प्रोडक्ट का, तो ये मेरा क्लिक रहेगा, तो इसमें फिर से चलते हैं। मर्ज क्वेरी मेरा मर्ज है तो उसी में चलेंगे, मर्ज क्वेरी, ठीक है। मर्ज वन, अब यहाँ पे मुझे क्या लेना है, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ले लिया मैंने। यहाँ पे प्रोडक्ट किससे कनेक्ट होगा, सेल्स, प्रोडक्ट आईडी, और यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी क्लिक करना है, सिंपल, ठीक है। और ये लेफ्ट ज्वाइनर अपने आप लग जाएगा, लेफ्ट आउटर, ओके। अगेन यहाँ पे आ गया प्रोडक्ट टेबल, और यहाँ पे क्लिक कर देना, तो क्या हो गया, ओके कर देना। तो ये अब क्या होगा, तीन का तीन टेबल मेरा डिपेंड ऑन ज्वाइनिंग ये मर्ज हो गया, ज्वाइन लेफ्ट ज्वाइन करके ये मर्ज हो गया तीनों तीनों, ठीक है। अब वापस चलते हैं अपना पावर BI में। कपिल भाई, जो अभी आपने सारा ज्वाइन किया, एक बार आप उसको एक बार आप एक्सेल में लोड करेंगे क्या, एक बार लोड करके दिखाएंगे क्या, जो अभी हमने मर्ज किया है एक्सेल में क्यों लोड एक्सेल, उसका व्यू देखने के लिए, मतलब कि वो ज्वाइन के मतलब किस बेस पे कर रहा है, जो आपने बताया डिफरेंट डिफरेंट कॉलम है, वो कॉलम की पोजीशन क्या आ रही है उसमें। अभी अभी आता हूँ उस पर, ठीक है। तो अभी अब जो हमारा था, हमने क्या नाम था उसका, कुछ याद है, मर्ज था ना, यही टेबल है ना। तो यहाँ पे अगर देखना हो मुझे, एक और पेज बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब सपोज मुझे कुछ भी रिपोर्ट बनाना है यहाँ पे, तो यहाँ जो तीन टेबल हमने मर्ज किया है, तो तीनों टेबल से हम डेटा यहाँ पे लेकर के हम बना सकते हैं। सपोज मर्ज का यहाँ पे एरिया हम ले लिए, ठीक है, एरिया से ये पहला टेबल हो गया। दूसरा सपोज प्रोडक्ट का प्राइस ले लेते हैं, यहाँ से नहीं हो रहा, ठीक है। अगर हम सेल्स क्वांटिटी ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ से सेल्स क्वांटिटी, तो ये तीनों का डेटा आ गया यहाँ पे। इस टाइप से हम तीनों से डेटा ले, कितना ये क्या हुआ, एरिया फर्स्ट पहला टेबल हमारा था, दूसरा टेबल, तीसरा टेबल, तीनों टेबल का डेटा यहाँ पे हम निकाल सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। इस पे अगर आपका फिर अगेन आपको ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ में भी सेम, आप ग्राफ पे क्लिक कर दिए, कोई भी ग्राफ यहाँ से लेंगे, तो हम यहाँ से ले लेते हैं एक, सपोज ये लिया,
जो भी आप ग्राफ में बहुत इजी है, यहाँ पे एक्सेल से बहुत सारा इजी चलता है। प्रोडक्ट नेम ले लिया और यहाँ पे जेंडर ले लिया और यहाँ पे सेल्स या सेल्स क्वांटिटी ले लिया, तो इस टाइप से उसका एक ग्राफ बन के आ गया। एक कोई हटाना हो तो आप यहाँ से इसको, सपोज जेंडर मुझे नहीं चाहिए, जेंडर हटा दीजिए, जेंडर की जरूरत नहीं, तो प्रोडक्ट वाइज डेटा हमें ये आ गया। ठीक है, यहाँ से अगर आपको हटाना है, यहाँ से अगेन हमें चाहिए आपका जेंडर वाइज डेटा, तो आप जेंडर क्लिक कर दीजिए, जेंडर वाइज मेल फीमेल का डेटा हमारा ये आ गया है। जिसका भी आप डेटा शो करना चाहें, सिंपल आपको क्या करना है, क्लिक करना है। ठीक है, जैसे हम ये हटा दें, जेंडर हटा दें, मुझे एरिया वाइज चाहिए, तो हमने एरिया वाइज डेटा मेरा। ठीक है, सो फार क्लियर। यहाँ पे आपका डेटा में अगर चलते हैं संदीप, तो ये है डेटा हमारा क्या है, यहाँ से मर्ज, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, वापस चलते हैं, वो कहाँ, ट्रांसफॉर्म डेटा में चलते हैं। ठीक है, वहाँ पे जाकर के आपका डेटा कॉपी पेस्ट हो सकता है। ठीक है, हमारा डेटा क्या था, यहाँ पे मर्ज, जो भी मर्ज हुआ आप सिंपल यहाँ पे जाके एक्सेल पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ कॉपी एंटायर टेबल। ठीक है, हमने कॉपी कर लिया, एक्सेल में गए, यहाँ पे शीट में आकर के सिंपल आप पेस्ट मार दिए। ठीक है, तो ये आपका डेटा देखिए, कस्टमर आ गया यहाँ पे, यहाँ से सेल्स का आ गया, यहाँ से प्रोडक्ट का, मतलब 3 टेबल का मर्ज हो गया। मर्ज मतलब किस बेस पे हुआ है, जो कनेक्शन बनाए थे हमने, ठीक है, उस पर हुआ। कस्टमर आईडी यहाँ है और दूसरा में कहाँ था, सेल्स कस्टमर आईडी यहाँ था। उसके बाद हमने बोला प्रोडक्ट आईडी भी बनाया, यहाँ प्रोडक्ट आईडी यहाँ पे, तो उसके बेस पे ये कनेक्शन बना। ठीक है, तो आज का हमारा ये भी टास्क कंप्लीट हो गया है। कुछ और क्वेरी हो तो बताइए।